तो जोसा काउंसलिंग 2024 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि 3000 के अराउंड सीट्स बढ़ा दिए गए हैं। आईआईटी में इससे बात करूं तो 350 सीट्स बढ़ा दिए गए हैं, बट काफी सारे ब्रांचेस को हटा दिया गया है और काफी सारे ब्रांचेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इससे जो टॉपर था और जो लास्ट का बच्चा था उसको क्या प्रोस है और क्या कॉन्स है, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और चलिए वीडियो को स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जोसा काउंसलिंग 2024 जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो कुछ नए सीट्स बढ़ाए गए हैं। तो उसमें हम बात करेंगे कि कौन से आईआईटी में कौन से ब्रांच को बढ़ाया गया, कौन से ब्रांच को हटा दिया गया, तो पूरा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जोसा काउंसलिंग 2024 से अपन आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज इन सब में एडमिशंस मिलता है। ठीक है, 2765 एग्जैक्ट फिगर कोट करूं तो इतना सीट इंक्रीज किया गया, मतलब आप जोसा के काउंसलिंग से इतने सीट्स पे एलिजिबल होंगे अब एक्स्ट्रा। तो अगर मैं 2023 से 2024 के बीच में एक कंपैरिजन करूं तो आईआईटीज में पहले था 17385, अब हो गया है 17740। तो आप देख सकते हो 355 सीट्स हैव बीन इंक्रीज्ड इन आईआईटीज। अगर एनआईटी की बात करो तो 23954 पहले था और अभी हो गया 24229, इसका मतलब 275 यहां पे भी बढ़ा है। और ट्रिपल आईटीज में बात करूं तो 7746 पहले था और नाउ इट इज 8546, तो 800 के अराउंड। और ट्रिपल आईटीज अपने आप में काफी बढ़िया मतलब इंस्टीट्यूट होता है, आप सीएस वगैरह वहां पे अच्छे से ले सकते हो। तो 800 सीट बढ़ गया, तो काफी अच्छी बात है। जीएफटीआई में भी बात करें जो गवर्नमेंट फंडेड होती है, 8067 पहले था और अभी ये 9402 हो गया है। और यहां पे जो सीट बढ़ा है 1335, नियर अबाउट 26765, मतलब 3000 अराउंड सीट्स बढ़ा दिए गए, जो काफी अच्छी खुशखबरी है उन बच्चों का जिनका रैंक पीछे आने वाला है। ठीक है, अब अगर हम पर्टिकुलरली सबकी नगरें क्या बोलते हैं, निगाहें एक ही चीज पे टिकी होगी कि भैया कोई मुझे आईआईटीज का सीट मैट्रिक्स बताए। तो अगर आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो 2023 में इट वाज 1356, अभी हो गया है 1368, मतलब 12 सीट बढ़े। आईआईटी खड़गपुर में बात करो तो पहले था 1869 और अभी हो गया 1899, तो 30 सीट्स बढ़े हैं। आईआईटी गुवाहाटी में बात करो तो पहले था 952, अभी हो गया 962, 10 सीट्स बढ़े हैं। आईआईटी जोधपुर की बात करूं तो 550 पहले था 600, अभी हो गया, इसका मतलब 50 सीट इसमें भी बढ़े हैं। और आईआईटी पटना की बात करो तो पहले इट वाज 773 और अभी हो गया 817, गाइस 84 सीट्स, मतलब नियर अबाउट 100 सीट्स बढ़ गया है भाई आईआईटी पटना में। तो ये धमाल मचा दिया इस बार। और एक और है आईआईटी धनबाद, उसमें 310 से 385, 75। और ये नहीं कि सिर्फ इतना ही है, ये तो मैंने वो पकड़े हैं जो मेजर वाले हैं। काफी सारी आईआईटी में, नॉर्मली सारी ही आईआईटी में, टॉप की आईआईटीज में, पीछे की आईआईटी में सीट्स बढ़ाए गए हैं। तो कुल मिलाकर 355 सीट्स इंक्रीज किए गए। अब एक चीज और है कि जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब का जो जोसा की वेबसाइट है उस पर टॉप 20 परसेंटाइल आ गया है। तो याद रखना है कि जोसा काउंसलिंग में आप तभी एलिजिबल होते हो जब या तो आपका 75% बोर्ड में आना चाहिए, और कुछ मान लो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड टाइप का है तो उसमें टॉप 20 परसेंटाइल में आप आने चाहिए। अगर वो 75% वाला क्राइटेरिया वहां पे नहीं लग रहा है तो वो आउट हो चुका है, तो वो चेक कर लो। अगर मैं पूरा एनालिसिस को फीचर करूं तो आईआईटी खड़गपुर में और आईआईटी भुवनेश्वर में जितनी डुअल डिग्री थी उसको हटा दिया गया। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि डुअल डिग्री लेता कौन था, जिस बच्चे के पीछे के रैंक आते थे। अब वो बच्चा जो जिसके पीछे के रैंक आते थे ना, अब वो डुअल डिग्री ले नहीं पाएगा। तो ये जो ब्रांचेस अपग्रेड किए गए ना, उससे सिर्फ उन्हीं बच्चों को फायदा हो रहा है जिनके अच्छे रैंक आते हैं। जिनके पीछे के रैंक है उनको काफी नुकसान लग गया है। अब जैसे आईआईटी पटना में बात करूं तो डुअल डिग्री यहां बढ़ाया गया है, बट यहां पे काफी सारे ब्रांचेस देखने को मिलेंगे जो नए नए ऐड कर दिए गए हैं। अब प्रोस एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो यही कि जो टॉपर बच्चा है उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, उसको काफी अच्छे अच्छे ब्रांचेस मिलने वाले, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा वो मिलने वाले। बट जो पीछे का बच्चा है उसके लिए काफी नुकसान हो गया, क्योंकि उसका एक ही सहारा था डुअल डिग्री और वो भी उससे छीन लिया गया है। तो काफी प्रॉब्लम है। अब ऑब्वियस सी बात है, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी पटना में तो आसमान जमीन का अंतर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आईआईटी से भी अगर उसको डुअल डिग्री लेनी है तो। अब अगर मैं न्यू ब्रांचेस की बात करूं तो आईआईटी बॉम्बे में जो ब्रांच ऐड किया गया है दैट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस, जो 4 साल का कोर्स होगा, 40 सीट इसमें बढ़ाए गए हैं। आईआईटी मद्रास में बात करूं तो डेटा साइंस एंड एआई जो कि उभरता हुआ ब्रांच है, 4 ईयर का कोर्स है, 50 सीट्स इसमें बढ़ाए गए। आईआईटी खड़गपुर की बात करूं तो एआई का है, 4 ईयर्स
का कोर्स होगा, बीटेक वाला 30 सीट्स। आईआईटी पटना बहुत सारे ब्रांचेस बढ़ाए गए हैं और 84 सीट्स टोटल मिला के इंक्रीज किए गए हैं। आईआईटी धारवाड़ की बात करूं तो इसमें ईसी का जो कोर्स है 4 साल का, उसमें 45 सीट्स इंक्रीज किए गए। जोसा के लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को जरूर देखो जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाते हो कि ओपनिंग रैंक क्या था, क्लोजिंग रैंक क्या था, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और फर्स्ट सेकंड राउंड तक में ही आपको एक अच्छी सी कॉलेज मिल सकती है। ऐसा नहीं कि हमने रैंक तो बहुत पीछे आ रहा है और हम डाल रहे हैं आईआईटी बॉम्बे के ब्रांचेस, तो ऐसी गलती नहीं करना है, अदरवाइज आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा, आपका वेस्ट ऑफ रिसोर्स होगा और आपका वेस्ट ऑफ मनी भी होगा बाद में। अगर आपको कुछ घटिया सा मिल गया तो आपको वो लेना ही पड़ेगा। लास्ट चीज, काउंसलिंग सर्विसेज। अगर आपको खुद नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि भैया फ्रीज क्या है, फ्लोट क्या है, स्लाइड क्या है, अगर आपको एकदम बिल्कुल है कि मेरी एक अच्छी रैंक है और मुझे अपना जो मनपसंद वाला कॉलेज है उसमें जाना ही जाना है, तो हमारी आपकी काउंसलिंग सर्विसेज बहुत ही अफोर्डेबल है और काफ़ी सारे इसमें डिस्काउंट कूपन्स भी हैं। अगर आपके रैंक 500 के अंदर है, अगर आपके रैंक 1000 के अंदर है, अगर आपके रैंक 3000 के अंदर है, तो आपके लिए काफ़ी सारे डिस्काउंट कूपन्स भी हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ रीच आउट टू मी वाया मेल ऑल्सो, वाया इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड लव यू ऑल। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।